जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज 24 तारीख को 3:30 बजे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और एक ऐसे विषय पे चर्चा कर रहा हूं और ये आप वीडियो देखेंगे सुबह 8:30 बजे 25 तारीख को। लेकिन अभी से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं और पूर्वानुमान आपको बता रहा हूं कि आज शाम को हमारे देश के गोदी मीडिया की चर्चा का विषय क्या होगा और देखिए कैसे इसके बाल की खाल वो निकालने का प्रयास करेंगे और बड़े बड़े ओजस्वी वक्ता वहां आकर अपना अपना ज्ञान बघारेंगे और बिहार इलेक्शन के पहले उस इलेक्शन को हिंदू मुसलमान नैरेटिव में डालने का प्रयास करेंगे और एक तरह से बात करेंगे क्योंकि इमरान मसूद एक मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सहारनपुर के। तो कहेंगे कि देखिए मुसलमान लोग कैसी बातें करते हैं। जैसे एक शमा मोहम्मद ने अभी 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, केरला की जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, उन्होंने कहा था कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जो जिसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि उसने 10-15 मैच खेले हैं और उसमें 50 और 100 से नीचे रन नहीं बनाए हैं, एवरेज ही उसका 100 के आसपास है और उसे इसलिए निष्कासित कर दिया गया कि शायद उसका सरनेम मुसलमान है और उसमें सारे गोदी मीडिया ने उसको हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाने के लिए कोशिश की कि उसको फैलाया जाए। सहारनपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और आज शाम को आप देखिएगा, मतलब 24 तारीख की शाम को आप देखिएगा कि सारा गोदी मीडिया इसको डिस्कस करेगा। अच्छा, इमरान मसूद ने ये कहा कि जो हमास है और पैलेस्टीनियंस हैं, ये जो इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, ये सरदार भगत सिंह के खिलाफ, सरदार भगत सिंह की तरह लड़ रहे हैं। जैसे सरदार भगत सिंह ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने, राजगुरु ने और सुखदेव ने और बहुत लाखों करोड़ों हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अपना विलासिता पूर्वक जीन छोड़ के 9-9, 10-10 साल जेल की सजा पाई। महात्मा गांधी ने एक अच्छा बैरिस्टर का पद लोभ छोड़कर और देश के संघर्ष और देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। तो इमरान मसूद ने कहा कि जो हमास की लड़ाई है और ये जो पैलेस्टीनियंस की लड़ाई है, ये बिल्कुल सरदार भगत सिंह की तरह, जैसे सरदार भगत सिंह ने अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, वैसी ही लड़ाई हमास और पैलेस्टीनियन लड़ रहे हैं। अब इसको हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाने का गोदी मीडिया प्रयास करेगा। वो बताने का प्रयास करेगा कि इमरान मसूद ने हमास की तुलना सरदार भगत सिंह से कैसे कर दी और क्यों कर दी। अब देखिए बात समझिए, किसी भी चीज को बताने के लिए, क्योंकि सरदार भगत सिंह हमारे लिए एक आदर्श है, पंडित चंद्रशेखर आजाद हमारे लिए एक आदर्श हैं, अशफाकुल्ला खां हमारे लिए आदर्श हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के लिए आदर्श है। ये दूसरी बात है कि एक ऐसे लोग थे जो शस्त्र के माध्यम से देश को आजाद कराना चाहते थे और महात्मा गांधी के जो कांग्रेस के सिपाही थे, वो शांति और आंदोलन के माध्यम से देश को आजाद कराना चाहते थे। लेकिन दोनों का मकसद एक था, अपने देश को आजादी दिलाना। क्योंकि जो लोग 1930 से 1940 के आसपास पैदा हुए और उस समय जवान थे और अगर आज उस परिस्थिति में बयान करने के लिए मौजूद हो तो कहेंगे कि उस समय हमारे देश के अंदर हमारे देशवासियों का जैसा शोषण होता था और जिस प्रकार का ट्रीटमेंट अंग्रेज हमारे साथ करते थे, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। सरदार भगत सिंह हमारे लिए आइकॉन हैं और इस चीज का प्रतीक हैं, इस चीज का प्रतीक हैं कि अपने देश पे किसी भी विदेशी का और बाहरी का कब्जा होना और देशवासियों को का शोषण करना, उसका विरोध के प्रतीक हैं सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने कच्ची उम्र में अपने देश को आजाद करने, और वो वामपंथी थे। यह भी ध्यान रखने की बात है कि सरदार भगत सिंह एक वामपंथी व्यक्ति थे, वो धर्म को नहीं मानते थे, वो नास्तिक थे। और आज की जो हमारी सत्तारूढ़ सरकार है, वो वामपंथियों को बिल्कुल विलेन की तरह यूज करती है, लेकिन सरदार भगत सिंह वाज ए लेफ्टिस्ट। अब सवाल ये उठता है कि इमरान मसूद ने जो कहा, क्या इसमें कुछ गलत है?
देखिए, अगर आप फिलिस्तीन का, पैलेस्टीनियंस का इतिहास देखें, जो क्षेत्र था जहां इजराइल आज बना हुआ है, वो पैलेस्टीनियंस के कब्जे में था। ये बिल्कुल सही बात है कि जर्मनी के अंदर जब उदय हुआ हिटलर का, तो वहां पे यहूदियों के ऊपर, वहां के जो नाजी फोर्सेस थी, जो जर्मनी के ओरिजिनल निवासी थे, उन्होंने यहूदियों पे अत्याचार करना शुरू किया। जैसे होता है कुछ देशों के अंदर, जो अल्पसंख्यक होते हैं उन्हीं को हर चीज का दोषी बता दिया जाता है, और अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए और नेतागिरी करने के लिए और अपने नेतागिरी को चमकाने के लिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। ये हर देश में होता है, बांग्लादेश में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, भारत में भी होता है। जो अल्पसंख्यक होता है उसी को दोषी बता के और सारा दोष उस पर डाल के और धर्म की चाशनी में बहुसंख्यकों को उकसाकर लोग अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करते हैं। यही हिटलर ने किया था जर्मनी के अंदर, यहूदियों को निशाना बनाया था और ये कहा था कि यहूदी जो हैं ये सब देश की संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं, और अगर इनको देश से भगा दिया जाएगा तो हमारे देश के जो मूल निवासी हैं नाजी, वो चैन की बंसी बजाएंगे और सबको रोजगार मिलेगा। लोग उनके झांसे में आ गए और यहूदियों पे अत्याचार हुए, उन्हें भागना पड़ा, और हिटलर ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया, अपने पीछे अंधभक्तों की फौज खड़ी की। लेकिन 6 महीने निकल गए, साल भर निकल गए, तो जनता को पता चला कि एडॉल्फ हिटलर तो बेवकूफ बना रहा था। भाई वास्तविकता में जो लोगों ने वहां, चाहे अल्पसंख्यक थे, इसके बावजूद देश की प्रगति में योगदान दिया था, उन्हें तो आपने भगा दिया। और उसके बाद जब प्रगति नहीं हुई तो सारा का सारा गुस्सा एडॉल्फ हिटलर के खिलाफ पनपा। यही जर्मनी में हुआ, यही इटली में हुआ, और ये सब तानाशाहों के साथ ऐसे ही हुआ, और सब तानाशाहों ने एक ही प्रकार की नीतियां अपनाई। तो सवाल, यहूदी भागे और इन्हें एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहां ये अपना देश बना सकें, तो वहां जाके इन्होंने पैलेस्टीनियंस के एरिया पे कब्जा करके इजराइल बनाया। तो एक तो हुआ कि आपने अतिक्रमण किया और पूरा एरिया उसमें अपने कब्जे में ले लिया, मुसलमानों की आबादी और अरबी आबादी वहां बहुत कम हो गई, और वहां सारे यहूदी जाके बस गए। और उसके बाद न केवल उन्होंने कब्जा किया बल्कि आसपास के एरिया पे आतंक शुरू कर दिया, पैलेस्टीनियन लोगों पे, हमास पे। तो जिस प्रकार से एक फॉरेन पावर का अपने देश के ऊपर हुए कब्जे पर, जो इमरान मसूद ने कहा सरदार भगत सिंह ने संघर्ष किया था, उसी प्रकार का संघर्ष एक तुलनात्मक रूप में, एक आदर्श के रूप में वैसे ही हमास ने किया, वैसे ही पैलेस्टीनियंस। आपको पता ही है, इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, यासर अराफात जो पीएलओ के चीफ थे, उनसे उनके भाई बहन के रिश्ते थे। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले 11 साल से जब मोदी जी देश की सत्ता में आए, उन्होंने इजराइल को ही अपना एकमात्र मित्र बना के उसी प्रकार के अल्पसंख्यकों पे व्यवहार करना शुरू किया जैसे इजराइल पैलेस्टीन और हमास के साथ करता है। लेकिन पहले पहले जब ये इजराइल ने अटैक किया, ईरान पे किया, हमास पे किया, तो हमास ने भी गलती की, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके बाद इजराइल ने जैसे एक छोटी सी पट्टी को, गाजा पट्टी में आक्रमण करने शुरू किए और निरीह लोगों को, बच्चों को, अबोध बच्चों को, महिलाओं को मारा, उसके बाद पूरे विश्व के अंदर आवाज शुरू हो गई उठनी, ये इजराइल ये गलत कर रहा है। लेकिन उस निंदा प्रस्ताव में भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया और हस्ताक्षर नहीं किया, बाहर निकल गए। लेकिन बाद में ये महसूस हुआ देश के रणनीतिकारों ने कि इजराइल को खुश करने के चक्कर में, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में पूरे विश्व आप कट रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देश थे जिन्होंने बहिष्कार किया, बाकी सबने निंदा प्रस्ताव में दस्तखत किए और बाद में भारत ने भी उसमें दस्तखत किए। तो अगर मूल मुद्दा यह है कि जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर कब्जा किया और आतंक बचाया, वैसा ही अगर इजराइल करता है हमास के ऊपर या पैलेस्टीनियंस के ऊपर, और जिस निंदा प्रस्ताव में आप दस्तखत भी करते हैं बाद में भारत सरकार दबाव में आकर, उसमें अगर इमरान मसूद ये कह देते हैं कि हमास जैसे उसी प्रकार का युद्ध लगे, आइकॉन के रूप में सरदार भगत सिंह का संदर्भ लेके, तो इसमें गलती कहां है? जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार बता सकते हैं,
और मोदी जी खुद अपने को नॉन बायोलॉजिकल बता सकते हैं और विष्णु का अवतार बता सकते हैं और बताते हैं एक तरफ माता पिता गरीब थे और वो भी बता देते हैं और फिर कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और मुझे लगता है मैं ऊपर से मेरा अवतार हुआ है। तो अगर भगवान विष्णु के अवतार मोदी जी हो सकते हैं तो सरदार भगत सिंह जैसा संघर्ष हमास कर रहा है और इजराइल उसी प्रकार का अत्याचार हमास पे कर रहा है जैसे अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सरदार भगत सिंह और पंडित शेषागराज और ये अशफाक उल्लाह खां के ऊपर किया था। इसमें गलती कहाँ है? लेकिन गोदी मीडिया को एक मसाला मिल गया है। आज शाम को देखिएगा इसी मुद्दे पे सारा डिस्कशन होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।